मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अपने घर वालों को कहें कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मुस्तकीम कहता है, अरे तुम क्यों इतनी फ़िक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें भेजें। और लड़की कहती है, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का कहता है, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज़। लड़की कहती है, अच्छा भेज रही हूँ, पर देख कर डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना। अब औरत ज़ात प्यार की बहुत भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा। फिर लड़की ने कहा कि घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ, घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं है, अब तुम ही बताओ क्या करूं। लड़की कहती है आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का भी कहता है, तुम मेरी जान हो, प्लीज़ ऐसे ना कहा करो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। लड़का भी, अरे रोती क्यों हो, सुनो, ऐसा करते हैं कि भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भागकर कैसे? हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का कहता है, अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? हाँ, मैं मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने के लिए दी है, ले आऊँगी। लड़का खुशी में फ़ोन पर बोसे देते हुए, मेरी ज़िंदगी, तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा। लड़की कहती है, अच्छा जी, बस कल ही की बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास सुबह ही। हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ कहती है, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी कहती है, नहीं मम्मा, भूख नहीं है, वापस आकर खाऊंगी। माँ कहती है, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी कहती है, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ मैं, प्लीज़ जाने दीजिए ना। माँ कहती है आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊँ बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में नवाला जाता नहीं जाता है। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़के के साथ जो कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी चली गई है, तो खाना का बक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। उन कॉलेज जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसका ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है, कभी उस तरफ जाती है। बेटी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद को और अपने माँ बाप की इज्जत रोलने निकली थी, और माँ इधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर छोटे से झूंपड़ी नमा घर में गया और वहाँ जाकर लड़की से कहने लगा, लो, तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे दो बच्चे हैं, और मेरे बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, और क्योंकि मेरी बीवी से दो दो बीमार संभाले नहीं जाते थे। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी अब वो मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसा तो नहीं कर सकते थे, आप ऐसा नहीं थे मुस्तकीम, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो उसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, मुस्तकीम एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। लेकिन मुस्तकीम कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा। लड़की कहती है कि एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिल आने दो। तो मुस्तकीम कहता है कि बेवकूफ़, मुझे उल्लू बनाती हो, जिसे अपने माँ को उल्लू बना दिया। वो माँ जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पर दूध गिराकर चेक करती,
خود کو تکلیف دیتی کہ وہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ماں کو تم پر میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا۔ تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے، ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگ گئی۔ تو لڑکا کہنے لگا، وہ علی امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی تھی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے۔ اور لڑکی پھر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی کوشش کی کہ آخر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا کہ ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہے، کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنے چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز خدا کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کمنٹ کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔